ये आपकी जो 4 लड़ाइयाँ हुई थी, ये एंग्लो मैसूर, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच, यानी एंग्लो कर्नाटक बोला जाता है इसको। और बात करें तो 1775 से 1782, 1803 से 1805, 1817 से 1818, ठीक है, ये आपका एंग्लो मैसूर। ये बेसिकली लड़ाई है, ये सब लड़ाई लड़ी गई है, जो ये अंग्रेज थे ये सबसे लड़े थे, यानी एंग्लो कर्नाटक मतलब ये फ्रेंच थे, फ्रेंच ही रह गए थे उनको टक्कर देने में। और ये मैसूर राज था, टीपू सुल्तान बेसिकली यहाँ के थे, इनको भाई बताया। और ये एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा, ठीक है, जिसमें पेशवा थे, जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद होता था। इसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, विक्रम पूछता है भाई, पिछली बार पीछे से पूछा हुआ था। बाजीराव प्रथम, बाला बाजीराव, रघुनाथ राव, उनके चाचा थे, माधव राव, नारायण राव, इन्हीं के थे बाजी, उनके पुत्र थे बाजीराव सेकंड। माधवराव, नारायण राव, विश्वास राव भी थे, लेकिन वो युद्ध में मारे गए थे। तो फिर लास्ट में यहाँ पे आ गए और चले गए। एक सीरीज है भाई, क्रम वाइज, ये पूछता है किसी से। माधवराव सेकंड यानी माधवराव, ठीक है, ये सारे युद्ध लड़े गए। और आगे बात करें तो एंग्लो सिख भी हुआ था। यानी 1809 में ही। इसमें एक आता है अमृतसर की संधि, एक आता है लाहौर की संधि, ठीक। बेसिकली बात करें इसमें तो जो एंग्लो फ्रेंच में हुआ था, इसमें एक क्लासेपल, यानी जैसे जैसे युद्ध समाप्त होता था तो अंग्रेज लोग भाई जहाँ नहीं जीतते थे वहाँ संधि कर लेते थे। तो इसमें बात करें एक क्लासेपल, पांडुचेरी और पेरिस की संधि, ठीक। मैसूर में बात करें तो मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ठीक, 3 इसमें हुआ था। इसमें पहले युद्ध में सूरत, पुरंदर और आपका एक सालबाई, और आपका एक था, हाँ लास्ट में आपका ये सालबाई था, और लास्ट में जो 1782 में हुआ था सालबाई, यहाँ से ही मराठों का ये सब खत्म हो गया था, ठीक है, साम्राज्य खत्म कर दिया यहाँ से। अब बेसिकली और आगे बढ़े, ये फिर मोटा मोटा मैं आपको एक खाका बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे चल के आपको एक अच्छे से टिप्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। हाँ, ठीक। और आगे बात करें तो फिर गांधी युग यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, ठीक, अफ्रीका से। और इससे पहले यहाँ बात कर लिया जाए तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ए ह्यूम द्वारा, जो भाई एक अंग्रेज थी, ठीक? इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था, ठीक? तो जैसे 1915 में भारत आए, इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले,
नहीं बताएं, कभी आप 1 साल तक घूमिए, पूरा जायजा लीजिए इंडिया में क्या चीज़ है। बेसिकली अगर गांधी जी को बात किया जाए, गांधी को पढ़ा जाए, मानते हैं बहुत लोग का तर्क है कि मतलब वो अच्छा किया बुरा किया, ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन बेसिकली इनको अगर बात किया जाए व्यक्तित्व के रूप में बात किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना मतलब एक लोग के साथ इतना मास कम्युनिकेशन होना भाई इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही आए, ठीक है, 1917, 1918, 1919, 1917 में चंपारण। बेसिकली इनका सीरीज पूछता है कि कौन कौन सा आंदोलन पहले किए थे। चंपारण, अहमदाबाद, ये 18 में हुआ था, ठीक है, 17 में ये खेड़ा, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये रोलटेक, ये 1920 में असहयोग, ठीक, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, ये बेसिकली क्रम पूछता है, ठीक है, यहाँ पे बात करें, ठीक, ठीक है, और आगे बात करें तो और आगे आगे बात किया जाए तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके लिए आर ओ में पूछा हुआ था, क्योंकि ये सीरीज याद करना चाहिए। यहाँ पे देखो 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, जो बंगाल विभाजन था भाई इसमें उसमें करजन था, वायसराय, ठीक, ये जो है 20 जुलाई को मतलब ये बताया कि हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे, 7 अगस्त को कि भाई आंदोलन कर दिए कुछ गाँव तो ये बेसिकली एक प्लेस था, 16 अक्टूबर को फाइनली बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, ये बेसिकली वो पढ़ा जाता है कि मतलब एक सीरीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए तो 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, यानी जो है कांग्रेस, ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लाल बाल पाल, यानी लाल बहादुर, सभी जो है गरम दल और नरम दल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक यानी और बिपिन चंद्र पाल और एक अरविंदो घोष, ठीक है। नरम दल में भाई दादा भाई नौरोजी तमाम लोग थे। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, यानी अलग मुस्लिम को अलग वोट करने का अधिकार दे दिया और हिंदू को अलग। ये बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम के इसमें राइट चलता है ये बेसिकली अंग्रेजों का ही किया हुआ है भाई, क्योंकि उन्होंने मतलब ये फूट डालो और राज वालों का मतलब ये सब करके ही उन्होंने छोड़ दिया था, ताकि और अभी तक चलता ही आ रहा है, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा, और आगे बढ़े। मैं अभी मोटा मोटा इसे खाका बता रहा हूँ क्योंकि यदि हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा भाई तो और डेप्थ में पढ़ा जाएगा। 1915 में तो गांधी जी आ ही गए थे, और बाकी आगे जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। 1920 और 13 अप्रैल 1919 तो जलियांवाला बाग जो है कौन भूलेगा ना, स्तब्ध रह जाता हूँ भाई देख के। जनरल डायर ने गोली चलाई और ओ डायर जो था वो आदेश दिया था
20 साल के बाद उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मारी थी। और आगे बढ़ा जाए, 1920 में आपका यह सहयोग हो गया था। ठीक, और आगे बढ़ा जाए तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया, यानी ये भगत सिंह जो थे और तमाम लोग थे। और 1928 में बात करें तो ये HSRA हो गया। ठीक, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नाम हो गया। ठीक, 1931 में बात करें तो इरविन पैक्ट गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था। उससे पहले जो है 1930 में आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और जो था इसी से पहले ही यानी कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ 29 मार्च को, 6 दिन के बाद हुआ था, और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और उनके 3 सहयोगियों को। ठीक है, ठीक, और उसके बाद 1935 में भारत शासक अधिनियम, जिसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 80% या 90% इसका कॉपी किया हुआ है। ठीक, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन। इसी में करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया गया। 1944 में वेबर प्लान। 1946 में कैबिनेट मिशन। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस की। ठीक, 47 में इंडिया फ्रीडम हो गया का मतलब भी चलने लगा था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था। और बेसिकली मोटी मोटा एक ऊपर से रूपरेखा बताया गया है। आगे चल के हम इसमें टेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके रखिएगा। मिलते हैं।